आपकी लाइफ इस बात से कई टीचर हमसे नाराज भी हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है उसके बाद फेल हो जाता है तो स्टूडेंट की गलती है, क्लास में बैठ के फेल हो जाता है तो आपकी गलती है। कैसे हो गया यहाँ पर? तो ये बहुत मायने रखता है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि नहीं समझ में आया, आप उसको उस लेवल पे ले जाके समझाइए। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब हम लोग भी शुरू में पढ़ाते थे ना तो एक आइडिया लगता था कि एक फ्लो में पढ़ा देते थे, लेकिन अभी आइडिया है कि हाँ यहाँ तक हमको जाना है, यहाँ ये पक्का फंसेगा, तो इसलिए उसको हंसा खिला के वहां तक में निकाल देते हैं। तो आप टीचर को बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानना चाहते हैं कि भाई टीचर की जिम्मेदारी है। उसके साथ एक और चीज कहते हैं, टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारी है। आपको ये सोचना, आपको दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत बड़े, आप टीचर बन गए ना तो आपको आपकी लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। अब पता चला हम यहाँ से एक तो आधा बाल इधर रंग दे आधा इधर रंग दे, कहें कि मेरी पर्सनल लाइफ है, तो काहे को टीचर बन गया? आपको पर्सनल लाइफ में जाइए ना, फिल्मी दुनिया में यहाँ पे नाचे गाए, ये मतलब एक कंट्रोल में रहना चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, सिलेबस के बाद भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लाइफ टाइम उसको सिखाना है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके पास, ताकि उसको लगे कि हाँ ये हिंदुस्तान से पढ़ के गया है। कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं तो लोग कई बार आपको बुराई भी करते हैं, और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई होंगी आपके साथ। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आपका दिल दुखाया हो? एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हो गई थी जो इंडिया से उसका कोई टॉपिक नहीं था। एक्चुअली एक टॉपिक चल रही थी, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाला जा रहा था। तो अक्सर देखते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन चूंकि करंट अफेयर में जरूरी होता है, तो टॉपिक था कंप्लीटली डेडिकेटेड था पाकिस्तान और फ्रांस से, उसको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं था। तो हम जो भी चीजें बता रहे थे पाकिस्तान का बता रहे थे। बट क्या हुआ ना, कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने ना पाकिस्तान हटा दिया, फ्रांस हटा दिया, धीरे धीरे पाकिस्तान से इंडिया की ओर चलाया। कुछ गाने भी होते हैं, आप देखते होंगे पाकिस्तान से इंडिया की ओर आके बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं, तो उनका था। और यहाँ बिना मतलब की इन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। बाद में जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी की थी वो पर्सनली कॉल भी किए और कहें कि सर हम वापस आपसे सॉरी बोलते हैं। हम कहे अब तुम चौपट करके एक तो बिना मतलब का काम किया, उसको सॉरी बोलता रहने दो भाई, ऐसे ही रहने दो यहाँ पे। बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ वो टॉपिक ही इंडिया का नहीं था। तो एक होता है ना कि इंडिया का टॉपिक रहे तो बोलो तो समझ में भी आता है। मैंने सुना एक कंपनी ने भी आपको ज्वाइन करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए थे। 107 करोड़। 107 करोड़, वाह। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था उस समय। आपने मना कर दिया? हाँ। क्यों मना किया आपने? उनके पास जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपनी फीस को बढ़ाइए, जो 200 रुपए की फीस है उसको 2000 करिए, फिर जाके 10,000 करिए। लड़का तो पढ़ेगा, अब जैसे मान के चलिए किसी को खानसा से पढ़ना है तो 200 की जगह हम उसको 500 भी करेंगे तो क्या थोड़ा सा कहेगा कि सर नहीं बढ़ाइए, फिर तो पढ़ेगा ही वहां पे। तो ये चीजें थी उनका कहना। हम कहते कि नहीं, फी अगर 200 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फी बढ़ाएंगे। कहेंगे सर हम आपको 107 करोड़ देंगे 200 रुपए की फीस में। हम कह नहीं चाहिए। तो चला तो आप एडटेक फर्म ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, 42 लाख बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, 200-250 रुपया आप 180 रुपया कुछ ले रहे हैं उनसे। तो अब आए थे अलग पांडे जी, वो भी फंडिंग ले ही गए, 7,500-8 हजार करोड़ की इनकी जो है आज कंपनी हो गई है। तो खान सर फंडिंग लेंगे नहीं लेंगे? एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग यूपीएससी वाले सेगमेंट में जा रहे हैं ना, तो वहां बच्चों को हमको एकदम प्राइम फैसिलिटीज देनी है। मतलब वो चीज जो उसके पास नहीं है, ऐसा फील देना है ना कि वो आने के बाद वो उसको लग गया कि अब मेरा तो भाई हो गया वहां पे। तो वहां पे अगर इस टाइप का अगर कुछ लगेगा तो आदमी आगे सोचेगा, क्योंकि लड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के लड़कों को ना हमको वो फील देना है ना कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लग जाए कि ये चीज इसके सिवा कहीं नहीं मिल सकती थी। मतलब 2 से 3 लाख में मिल रहा है हमको, वो मामूली मतलब जब जैसे 2 लाख 2.5 लाख फीस को आप 8-10 हजार तक सप्रेस करेंगे, उससे ज्यादा तो वो सप्रेस भी नहीं हो पाएगा। कोई भी पढ़ा लिखा सोचेगा तो इससे ज्यादा क्या सप्रेस हो पाए, तो उस टाइम पे हो सकता है कि जरूरत लगे। बट एट द लास्ट एंड यही है कि एक गांव के लड़कों को भी हमको जहां तक जाना चाहिए। आप नहीं हिलाना चाहते हैं, मिशन के लिए जरूरत पड़ेगी तो पैसा उठाएंगे भी, लेकिन मिशन नहीं हिलाएंगे। मिशन नहीं। आज खान सर के इस इंटरव्यू को मैं चाहूंगा कई बच्चों ने देखा होगा, इसको बाकी बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो